हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रतीक्षा दास। तो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जो आपका IDBI का नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर, जो कि होता है बेसिकली एक PGDBF कोर्स। तो बेसिकली दैट इज़ द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या फिर इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या इसमें माइनस नेगेटिव पॉइंट्स है, सारे मैं कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली नोटिफिकेशन आया है IDBI बैंक के तरफ से, जो कि शायद 2019 में भी आया था। 20 में तो ऑब्वियसली बहुत सारे बैंक से नोटिफिकेशन नहीं आए थे, सो लेट्स नॉट कंसीडर दैट। हम चलते 2019 में नोटिफिकेशन आया था, वही वाला अभी फिर से आया है। इससे पहले जैसे आपको पता था कि एग्जीक्यूटिव का आया था, बट उसमें क्या था कि 25 मैक्सिमम एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। मैं तो उसमें एलिजिबल नहीं हूँ बिकॉज जस्ट जुलाई में ही मेरा 25 कंप्लीट होकर 26 कंटिन्यू हो गया, तो इसीलिए मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट मैनेजर तो मैं बिल्कुल अप्लाई करूँगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि उसके मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स वगैरह रहते हैं। तो जैसे कि बेसिक्स थिंग होते हैं, उसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 10 तारीख से लेकर 22 तारीख तक है। फिर उसके बाद 1000 रुपये का आपका जनरल के लिए है और बाकी सबके लिए 200 रुपये है। फिर उसके बाद आपका 200 मार्क के एग्ज़ाम होंगे। दैट इज़ आपका एक रिटन मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले, और एक उसका इंटरव्यू है। जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे वो जाके अब अपना इंटरव्यू देंगे। तो ये दोनों प्रोसीजर्स है। 650 की वैकेंसी है, 200 समथिंग जनरल के लिए, 100 समथिंग OBC के लिए। काफ़ी ठीक ठाक ही वैकेंसीज है IDBI बैंक के लिए। तो ये बेसिकली क्या है ना कि IDBI बैंक ने एक जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक MOU किया है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो वो किया है, उसमें क्या है कि वही कोर्स करवाते हैं, दैट इज़ द PGDBF, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इन सिंपलेस्ट टर्म यू कैन गेट दैट लाइक एन MBA। तो आप जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस में MBA करते हो 2 साल का, इज़ इक्वल टू दैट, ठीक है, काइंड ऑफ सेम ही होता है, सिमिलर होता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको वो 1 साल का कोर्स करवाएंगे। जो भी सिलेक्टेड रहेंगे कैंडिडेट्स, 650 जो कैंडिडेट होंगे, उनको भी 1 साल का कोर्स करवाएंगे। वो कोर्स कहाँ पे होगा? एक तो आपका जो साउथ वाले हैं और जो वेस्ट वाले हैं, मतलब वेस्टर्न इलाके, मतलब मुंबई वगैरह हो गया, महाराष्ट्र, या फिर जो साउथ वाले हैं, उन लोग का बैंगलोर IMA एक है, IMA एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे करवाएंगे। और लोग जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वगैरह हैं, उन लोगों के लिए ग्रेटर नोएडा में नीटी करके एक है, वहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो 1 साल का कोर्स होता है आपको, वो आपको उसी के अंदर आपको लॉजिंग, देन बोर्डिंग, देन आपका खाना पीना, सब कुछ रहना, एवरीथिंग इज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड ये फ्री नहीं होता है गाइस। तो आपको जो भी सिलेक्ट होते हैं, वो जो 650 लोग इसमें सिलेक्ट होंगे, उनको 3,50,000 का कोर्स भी पे करना होगा। चाहे वो एक साथ दे सकते हैं, या फिर जिसके पास पैसा नहीं है, या फिर जो अपने पापा मम्मी से पैसा नहीं लेना चाहता, वो लोग लोन करवा सकते हैं। लोन का ऑप्शन भी वो देते हैं, ठीक है। तो वो तो छोड़ो, बात की बात है। तो मैं बता देती हूँ कि कैसे होता है। वो जो 1 साल का कोर्स होता है वो आपके सिलेक्शन होने के बाद होता है, ठीक है। उसमें आपको 9 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है और 3 महीने की आपको ऑन ब्रांच ट्रेनिंग रहती है। मतलब आप जैसे पूरा जाके ब्रांच में काम करोगे, वैसा ही आपका 3 महीने का प्रैक्टिकल रहेगा। तो वो 9 महीने में आपको 2500 रुपये का स्टाइपेंड में मिलेगा। हर महीने 2500 रुपये का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और जैसे वो 9 महीने ख़त्म होते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग, उसके बाद आप जाओगे 3 महीने के लिए ऑन साइट, मतलब ऑन द ब्रांच ट्रेनिंग पे। वहाँ पे आपको हर महीने 10,000 मिलेगा। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होता है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, असेसमेंट होते हैं, जो कि आपको क्लियर करने होते हैं, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ 99% लोग वहाँ पे क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक टेस्ट देना होगा, जो भी उनका होता है। वहाँ पे जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, उस 1 साल के बाद आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर ऑफ IDBI बैंक। फिर उसके बाद आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 36,000 होती है। तो कहीं ना कहीं ऑल अराउंड 50,000 का आपको एक पैकेज मिलता है। तो जिन लोगों ने अभी लोन किया है, बहुत लोग होंगे जो लोग ऑलरेडी पैसे दे देंगे,
और जिन लोगों ने लोन किया होगा उन लोगों का कुछ अमाउंट डिडक्ट होके आएगा। वो काइंड ऑफ एजुकेशन लोन होगा, तो वहाँ से कुछ अमाउंट डिडक्ट करवा सकते हैं अपने हिसाब से। मे बी हो सकता है किसी को 50,000 में से 20,000 देने के बाद 30,000 बचता है, तो वो आराम से अपना गुजारा कर सकता है। बट कोई 10,000 देने पड़े, तो डिपेंड्स अपन यू। आपको पूछा जाएगा आप कितना देना चाहते हो, तो वो डिडक्ट होगा उस समय, अगर आपने 3,50,000 का लोन लिया होगा। अगेन अच्छी बात है, कोई भी बुरी बात नहीं है। तो ये सब है। फिर तो आपको बताया मैंने, आपका कोर्स होगा। कोर्स होने के बाद आपका वहाँ पे 3,50,000 वो लेंगे कोर्स के लिए, 1 साल का पूरा लॉजिंग वगैरह देंगे। वो फ्री तो नहीं होता, आप 3,50,000 पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो होगा। फिर उसके बाद आपके 9 महीने के लिए स्टाइपेंड रहेंगे 2,500 और 3 महीने के लिए स्टाइपेंड रहेगा आपका 10-10 हज़ार रुपये। तो इतना रहा आपका। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका ये जो जॉब होता है ना, इसके लिए मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 28 है ना। सो 28 है, तो जैसे ही आप ये जॉब ज्वाइन कर लेते हो, आपको 3 साल का बॉन्ड साइन करना रहता है। अगर आप 3 साल के अंदर क्विट करने का सोचते हो, आपको 2 लाख प्लस GST आपको देना पड़ेगा। समझ लो 2 लाख रुपये आपको दे के, अगर इनकेस मान लो कि आपका गवर्नमेंट जॉब निकल जाता है, तो आप 2 लाख रुपये दे के वहाँ पे क्विट करना होगा आपको। तो ये एक माइनस नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की अगर जॉब लग जाए तो आई डोंट थिंक कि इसके बाद बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो फर्दर प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज़ बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। तो एक बार जब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है हम लोग को नेक्स्ट जॉब के लिए ट्राई करना। तो ये एक माइनस पॉइंट है वहाँ पे। और बेसिकली क्या है कि जैसे कि आई एम 26 नाउ, ठीक है, तो अभी मैं अगर ज्वाइन कर भी लेती हूँ, अगर मुझे मिल गया जॉब ये, तो 3 साल के लिए बॉन्ड रहेगा। तो मान लो कि 3 साल के 2 लाख रुपए मैं नहीं दे के, मतलब मुझे मन नहीं करेगा, 2 लाख रुपये मेरे पास नहीं है देने को, कुछ नहीं बच रहे हैं, क्योंकि मैंने लोन करके मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ। 3,50,000 का लोन करके मैं ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। फिर मेरे पास और कहाँ से मैं दूँगी, फिर 2 लाख रुपये नहीं छोड़ पाए। तो जब मैं ये जॉब छोड़ूंगी, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो ऑलरेडी आई एम 29 एट दैट अवेज, राइट। तो उसके बाद तो ऑलरेडी मेरे हाथ से क्लर्क निकल चुका होगा, बस PO रहा होगा। और आपको पता ही है कि PO में कितना कंपटीशन होता है। तो बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, और कोई भी नहीं। और प्रेशर तो ठीक है यार, अभी तो गवर्नमेंट में SBI में वगैरह काम करते हो तो आपको 12-12 घंटे तक काम करवाते हैं। सो प्रेशर इज़ नॉट एट ऑल अ कंसर्न, शुड नॉट, क्योंकि बिकॉज आपको प्रेशर जो है हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक काम में प्रेशर हैंडल करने को मिलेगा। बिकॉज आपको डेडलाइन वर्क काम करना पड़ेगा। फिर आप जब मंथ एंड आएगा, जब जो मतलब आपका क्वार्टर जो मंथ एंड होता है, जैसे कि मार्च वगैरह, वहाँ पे तो काम डबल हो जाएंगे। तो बैंक में काम कर रहे हो तो प्रेशर तो हैंडल करना ही है, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ कंसर्न। कंसर्न इज़ द थिंग कि आपको पैसा देना पड़ रहा है कोर्स के लिए, उसके बाद अगर आप छोड़ रहे हो जब, तभी आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस। और एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटिव आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगेन दैट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअली परमानेंट है। तो ये सब है। और एग्जीक्यूटिव मैं तो अप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज आई एम 25 अबव। जो लोग 25 से नीचे ज़रूर अप्लाई करिए, अप्लाई करना भी चाहिए। तो ये था टोटल जो भी था, और तो ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, बस आपको ये बता दे रही हूँ। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त, मेरी एक दोस्त थी 2019 में शायद उसका जॉब लगा था यही वाला, एंड शी इज़ लाइक अभी कि अरे मैं कर भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकती, इस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन शी इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो दिस इज़ द थिंग। सोच समझ के फैसला लेना, ऐसा नहीं है। और मेरे लिए एक लास्ट ऑप्शन होगा ये, मैं भरूँगी फॉर्म, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भरूँगी, बट कहीं ना कहीं मैं प्रे करूँगी कि ये जॉब से पहले मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो होपफुली अगर अभी 2000 कितना हो गया, 2021, अगर 2023 तक आता है या फिर 23 लास्ट तक आता है, देन आई विल बी एलिजिबल फॉर दिस। उसके बाद मैं भी एलिजिबल नहीं रहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हम 25 मेरा हो गया, 26 मतलब 25 कंप्लीट हो गया, 26 चालू हो गया मेरे को, तो 28 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं नहीं दे पाऊँगी। तो इसीलिए अगर उसके अंदर आता है, अगर उस तक मेरा मतलब वहाँ तक मेरा जॉब नहीं हुआ होगा, देन आई वुड थिंक अबाउट दिस। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे ये लास्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर कोई जॉब नहीं निकलता है, देन आई कैन गो फॉर दिस। अब होगा नहीं होगा डिपेंड करता है, इनकेस अगर होगा तो मैं बता रही हूँ। तो आप लोग का क्या मानना है, मतलब क्या आपके थॉट है इसके ऊपर, आप प्लीज़ शेयर करिएगा। एंड अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो भी बताइएगा, और कोई डाउट है तो पूछिएगा। इतना जितना मैंने पढ़ा वहाँ से मैं कवर कर रही हूँ, और ज़्यादा तो कुछ नहीं था। 1-2 पॉइंट था आपका, पैटर्न था। पैटर्न क्या होता है, 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फिर था आपका इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट होंगे 3,50,000 उनको देना पड़ेगा कोर्स फी के लिए। दैट इज़ द कोर्स नेम इज़ PGDBF, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, काइंड ऑफ एन MBA। तो वो था। और क्या था, आपको लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ फ्री मिलेगा। फ्री तो नहीं है, 3,50,000 दे रहे हो आप, तो वो है। फिर उसके बाद अगर आप 3 साल के अंदर क्विट करते हो तो 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स थे ये जो कि कवर करना था। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 28 है। तो सोच लो, अगर मान लो कि 27 में कोई ज्वाइन करे हो 26 में, जैसे कि मैं जब मैं छोड़ूंगी जॉब तो 29 की हो चुकी होंगी, राइट। तो उसके बाद जॉब का क्या करो, अभी मुझे उसी के साथ ही चलना पड़ेगा, उसी प्रेशर को ज़िंदगी में मुझे हैंडल करना रहेगा। सो दैट्स द थिंग। सो थिंक अबाउट दिस वाइजली बिफोर अप्लाइंग। 22 तारीख तक का लास्ट डेट है, उसी के अंदर सोच समझ के अप्लाई करना। मैं अप्लाई कर रही हूँ, वैसे डिपेंड्स कि ज्वाइन करूँगी नहीं करूँगी, होगा नहीं होगा, बट अप्लाई तो करूँगी। एनीवेज बताना मुझे आप लोग का क्या अप्लाई करोगे या फिर अप्लाई नहीं करोगे, या फिर एग्जीक्यूटिव किसी ने किया हो तो कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर। एंड 14 का एग्ज़ाम है मेरा भी, आप लोग का भी बहुत सारे लोगों का होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और नीचे मेरा टेलीग्राम आईडी है, दोनों में मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपलोड करने का सोच रही हूँ, सो दैट वी कैन आंसर देम बोथ टुगेदर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।